गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। परसों हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम था प्रेरक प्रसंग, पाठ नंबर 39। बच्चों, इस प्रेरक प्रसंग में 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। मैंने आपको ये परसों समझाया था और ये आपको पढ़ने के लिए भी कहा था। तो बच्चों, इस पहले, दूसरे और तीसरे प्रसंग में हमने क्या देखा कि जब महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो शाला निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आए थे और सभी बच्चों को वो प्रश्न पूछ रहे थे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए हेडमास्टर बच्चों को इशारे से जवाब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहन यानी कौन? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी हेडमास्टर की बातों में न आकर उन्होंने वो सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। तो इसीलिए हेडमास्टर ने सब बच्चों को छड़ी से मार लगाई और मोहन यानी महात्मा गांधी जी ने हेडमास्टर से कहा कि मैंने माँ से वादा किया है, सच बोलने का वादा किया है, इसीलिए मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे ये पहले पार्ट में बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए, झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। दूसरे प्रसंग में बच्चों हमने क्या सीखा कि ईश्वरचंद विद्यासागर नाम के एक गृहस्थ है, वो भारतीय है और अंग्रेज़ अफसर उन्हें मिलने के लिए आने वाले थे। विद्यासागर को पता नहीं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कौन अफसर आने वाले हैं ये पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी देखा भी नहीं था और जो ये अंग्रेज़ अफसर है उन्होंने भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कभी भी नहीं देखा था। लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पता चला कि वो अंग्रेज़ अफसर उनके घर में आने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि उन्हें लेने के लिए वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो रेल रुक गई और एक अंग्रेज़ अफसर फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतर गए और उनके साथ कोई सामान था। तो अंग्रेज़ अफसर ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बुलाया और वो पुलिस समझकर ये पूरा सामान उनके सिर पर देकर एक पता बताया और उस पते पर जाने के लिए कहा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आगे जा रहे थे और उनके पीछे अंग्रेज़ अफसर जा रहे थे। तो जब विद्यासागर अपने ही घर पर वो आ गए, लेकिन अंग्रेज़ अफसर को वो पता नहीं था। आ गए, वो उनका सामान वहाँ रख कर वो अंदर जाकर फिर अंग्रेज़ अफसर को मिलने के लिए आ गए। तो अंग्रेज़ अफसर हैरान हो गए। थोड़ी देर के बाद जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर मिलने के लिए अंग्रेज़ अफसर को आ गए तो अफसर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि अरे आप है, मैंने तो आपको कुली समझकर सारा सामान आपके सिर पर लाद दिया था और इस बात के लिए मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। तो विद्यासागर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भारतीय लोगों को बचपन से ही अपने काम खुद करने की आदत होती है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम होता है और हमें काम करने से डरना नहीं चाहिए और हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। इस दूसरे प्रसंग में हमें ये सीख मिलती है। तीसरे प्रसंग में बच्चों क्या है कि एक साधु नदी में नहा रहा था और नदी में उसने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा। बिच्छू पता है ना आपको? तो वो बिच्छू डूब रहा था और साधु क्या कर रहा था, उसे बचाने के लिए उसे हाथ पर उठाया। बिच्छू ने साधु के हाथ पर जोर से काटा और काटकर सरक कर पानी में गिर गया। साधु ने फिर से उसे हाथ पर उठाया और बिच्छू ने फिर से उसे काट लिया।
इस तरह साधु बार बार बिच्छू को बचाने के लिए उसे हाथ पर लेता था, बिच्छू काटता था और वो सरक कर पानी में गिरता था। तो ऐसे ये बार बार होता रहा। बार बार होने के बाद किनारे पर बैठा व्यक्ति ये सब देख रहा था और उसने साधु से कहा कि बिच्छू के बार बार काटने पर भी आप उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्यों? तो साधु ने कहा कि काटना बिच्छू की आदत है और बचाना मनुष्य का स्वभाव। वह कीटक होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं मनुष्य हूँ, अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों की? जो कोई कीटक है उसका क्या है, उसका स्वभाव क्या है कि काटना उसे आदत है, काटना उसकी आदत है और बचाना हमारा क्या है, स्वभाव है। क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है कि मनुष्य का स्वभाव बचाना होता है। तो हाँ, वो कीटक होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं तो मनुष्य हूँ, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? तो इन तीनों प्रसंगों से हमें बच्चों ये सीख मिलती है कि आदर्शों का पालन करके सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों इन तीनों प्रसंगों का हमें उनकी सीख लेनी चाहिए। इन प्रेरक प्रसंगों को पढ़कर हमने देखा कि महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साधु अपने गुणों के कारण महान बन सके। जन्म से ये सभी सामान्य व्यक्ति रहे होंगे, किंतु संस्कार और स्वभाव गुणों के उन्हें विशेष बनाया। हम सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर पाठ जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। सिर्फ बच्चों हम इसके प्रश्न और उत्तर आपको देना बाकी था। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देखो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, बालक मोहन ने माँ से क्या वादा किया था? बालक मोहन ने माँ से क्या वादा किया था? उत्तर, बालक मोहन ने माँ से सच बोलने का वादा किया था। बालक मोहन ने माँ से सच बोलने का वादा किया था। प्रश्न दूसरा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के यहाँ कौन आने वाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के यहाँ कौन आने वाला था? उत्तर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के यहाँ एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाला था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के यहाँ एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाला था। 3 नंबर, अफसर ने शर्मिंदा होकर क्या किया? अफसर ने शर्मिंदा होकर विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। अफसर ने शर्मिंदा होकर विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। 4 नंबर, किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने क्या जवाब दिया? किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने क्या जवाब दिया? उत्तर, किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने जवाब दिया कि काटना बिच्छू की आदत है और बचाना मनुष्य का स्वभाव। प्रश्न 5, इन तीनों प्रसंगों से तुम्हें क्या सीख मिलती है? उत्तर, आदर्शों का पालन करके सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। इन 3 प्रसंगों से हमें क्या सीख मिलती है? आदर्शों का पालन करके सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। ओके, तो प्रश्न दूसरा क्या दिया है? पाठ में आए हुए किन्हीं 5 नाम यानी संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मैंने ये सूची बनाई है, जैसे कि यहाँ व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, स्थान है और भाव है। तो इन 5 नाम हमारे पाठ में आए हुए किन्हीं 5 नाम की सूची बनाकर यहाँ क्या करना है? संज्ञा नाम की सूची बनाकर लिखना है। किन्हीं 5 नाम। तो व्यक्ति यानी मोहन, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या आदमी हो औरत हो, किसी का भी नाम हो सकता है। तो व्यक्ति का नाम मोहन है।
हमारे पाठ में आया है विद्यासागर है, महात्मा गांधी है। वस्तु यानी छड़ी, पदार्थ यानी पानी, स्थान, शाला, भाव, हैरान, ऐसे मैंने सूची की है। आपको भी ऐसी सूची बनाकर अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, तो बच्चों हमने आज प्रेरक प्रसंग के प्रश्न और उत्तर दिए हैं। आपको भी प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं और पाठ तो आपने 2 बार पढ़ा ही होगा और एक बार पढ़िए और इसके बाद ये प्रश्न और उत्तर भी आपके नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।